वोकेब अब हम जी वर्ड की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड लिखा है GAUDI। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है? भड़कीला। यानी कि प्रिटेंसस कह सकते हैं, प्रिटेंसस, है ना, प्रिटेंशियस। या फिर कहेंगे गारिस, GARISS। गारिस का मतलब भी होता है भड़कीला। जीनियल का मतलब होता है आनंदमय। क्या आएगा? आनंदमय। आनंदमय यानी प्रसन्नचित, खुशी से भरा हुआ, है ना, आनंदमय कहेंगे। इसका सिनोनिम होता है कंजेनियल। कंजेनियल या फिर कहेंगे कंजेनियल। तो और क्या कह सकते हैं? प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब भी सुखद होता है, आनंद से भरा हुआ, प्रसन्नचित। गास्टली का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है डरावना। एक तो ये होता है डरावना, यानी कि हम कहेंगे डायर, या फिर एपालिंग भी कह सकते हैं। एपालिंग, हाँ, भयानक, डरावना, डायर। ग्लेरिंग का मतलब होता है चमकीला। ग्लेरिंग का मतलब क्या होता है? चमकीला, यानी कि फ्लैशी। या फिर कहेंगे ग्रॉस। ठीक है। ग्लूटोनस का मतलब होता है पेटू, या यानी कि हमने पढ़े थे इसके तो सिनोनिम रेवनस और वॉरेशियस। वॉरेशियस, है ना, जो भूखड़ होते हैं, बहुत ज्यादा खाने वाले, उसके लिए वर्ड आता है ग्लूटोनस। ग्रैंडुअर का मतलब होता है शानदार, है ना, यानी मजेस्टी भी कह सकते हैं। मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब भी यही हुआ। स्प्लेंडर कह सकते हैं, SPLENDOUR, स्प्लेंडर। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना किसी को, है ना। संतुष्ट करने के लिए क्या आएगा? प्लीज कह सकते हैं, प्लीज। एपियर्स, APPA, एपियर्स, शांत करना किसी को, ग्रेटिफाई। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर, यानी कि सीरियस जिसे कहेंगे, सीरियस। सीरियस कहेंगे, सीरियस। या फिर अर्नेस्ट भी कह सकते हैं। अर्नेस्ट का मतलब भी यही होता है, गंभीर। ग्रिगेरियस का मतलब होता है, ग्रिगेरियस का मतलब ये मिलनसार से संबंधित है, मिलनसार, ग्रिगेरियस। यानी कि एफेबल भी कह सकते हैं। एफेबल कहा था हमने, एफेबल, एफेबल। ठीक है। या फिर कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, मिलनसार यानी मैत्रीपूर्ण। ठीक है। ग्रीम का मतलब होता है, और भी इसको हम ग्रिगेरियस कहेंगे, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ना, मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है। एफेबल, कॉर्डियल। ग्रीम का मतलब होता है भयानक, भयानक, है ना। इसका सिनोनिम एक तो होता है ब्लिक, ठीक है, या फिर कहते हैं हॉरिड, भयानक। ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन, यानी कि शिकायत करना, है ना, शिकायत करना। ग्रम्बल का मतलब क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, COMPLAIN, कंप्लेन कह सकते हैं, ग्राउल कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्लेन। गुलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, धोखा दिया जा सके, आसानी से जिसको धोखा दे सके ना, उस पर्सन को कहते हैं एनी डूपेबल। ठीक है। क्रेजुलस पर्सन, या फिर NAIV, नेव। इसका मतलब होता है सीधा साधा, सीधा साधा पर्सन होगा, विश्वसनीय, उसको आसानी से धोखा दिया जा सके, उसको कहते हैं
गुलिबल, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, जो भरोसेमंद होगा उसी को तो धोखा दिया जाएगा, तो सीधा साधा होगा। NAIVE का मतलब सीधा साधा। ग्रज का मतलब होता है GRUDG, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ईर्ष्या। ग्रड्स यानी कि PIQU, पिक का मतलब क्रोध हुआ, ईर्ष्या का मतलब वही है ना। और रिसेंटमेंट भी कह सकते हैं, रिसेंटमेंट। रैंकर, रैंकर का मतलब क्या होता है? कर्कश, जिसके प्रति कर्कशता का भाव है, यानी ईर्ष्यामय भाव ही हुआ। पीक का मतलब क्रोध करना, तो किसी के ऊपर ईर्ष्या ही हुई वो तो, क्रोध का मतलब, ठीक है। ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या। गुलिबल का मतलब बताया, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। अब जो सीधा साधा होगा, विश्वसनीय होगा। क्रेजुलस का मतलब विश्वसनीय, जो भरोसेमंद होगा उसी को धोखा दिया जाएगा। ग्रम्बल का मतलब कंप्लेन होता है, शिकायत करना। ग्रिगेरियस का मतलब मैत्रीपूर्ण, है ना, एफेबल या कॉर्डियल, मिलनसार। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, संतुष्ट करना। प्लीज या पियर्स। और ग्रैंड्योर का एग्जाम में आया हुआ है, इसका भी आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेव का भी आ रखा है और ये भी इंपॉर्टेंट है, आ रखे हैं सारे। ग्लूटोनस का काफ़ी बार आ रखा है ना, ये भी आ रखा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा भुक्कड़, जो खाने वाला, पेटू जिसको कहेंगे, उसका उसके लिए बढ़ाता है। गास्टली का मतलब होता है डरावना, भयंकर, है ना, डायर, एपालिंग। जीनियल का मतलब क्या होता है? ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखे हैं सारे परीक्षा में ये। गाड़ी का मतलब होता है भड़कीला, गारिस मतलब भड़कीला। जीनियल मतलब आनंदमय, यानी प्रशंसित, खुश भरा, आनंद से। कंजेनियल भी कह सकते हैं या प्लीजेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको पढ़ने हैं।